BA द्वितीय वर्ष ऐच्छिक हिंदी के मध्ययुगीन कविता भाग 1 के अंतर्गत हम लोग संत कबीर के पदों का अध्ययन कर रहे हैं। कबीरदास के अंतिम 2 पद जो बाह्य आडंबरों का विरोध करने वाले हैं, उन्हीं पदों के संदर्भ में आज हम विचार मंथन करेंगे। बाह्य आडंबरों का विरोध बोले तो क्या? आप लोगों को ज्ञात है कि आजकल परब्रह्मा को प्राप्त कराने के लिए कई लोग अलग अलग के साधनों का प्रयोग करते हैं या अलग अलग ढंग से उनको रिझाने हेतु कोई कर्म करते हुए दिखाई देते हैं। जैसे कि कई लोग माला फेरते हैं, हाथ में माला लेकर उसको घुमाते हैं। कई तिलक लगाते हैं, प्रभु को रिझाने के लिए तिलक लगाते हैं। कोई गेरुए वस्त्र धारण करता है, तो कोई दाढ़ी बढ़ाता है, कोई जटाएं बढ़ाता है, कोई जटाएं निकालता है या मुंडन करता है। ये सभी प्रभु को रिझाने के लिए किए हुए अलग अलग तरह के कर्मकांड, इन्हीं कर्मकांडों को ही बाह्य आडंबर कहा जाता है। तो कबीरदास ने अपने प्रभु को प्राप्त कराने के लिए ऐसे बाह्य आडंबरों का काम करने वाला जो साधक है, उनको कि स्पष्ट रूप से समझाते हैं या कई यहाँ उनको उदाहरण देकर प्रतीकात्मक ढंग से समझाने की उनकी कोशिश है। कबीर ने उन लोगों का खंडन किया है जो वेश तो साधु का बनाए रखते हैं, किंतु उनके मन में बहुत सारे विषय विकार भरे हुए होते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य ढोंगी है जो हाथ में माला लेकर ब्रह्मा का जाप ताप करता है, किंतु उसका मन सांसारिक विषय विकारों से भरा हुआ होता है। इस प्रकार से के आडंबरपूर्ण जाप से इंसान को कोई लाभ नहीं होता, बल्कि यहाँ उनका नुकसान ही है। जब तक मन की चंचलता बनी हुई है, तब तक देखिए चारों ओर विषय विकार उनके दिखा ही देते हैं। इसीलिए कि यहाँ हमारी चंचलता कि कहीं ना कहीं काबू में रखकर मन प्रभु की लीलाओं में लगाते हैं, तो जरूर देखिए प्रभु का दर्शन होता है। ये बाह्य आडंबर या कर्मकांड करने से प्रभु कभी प्राप्त नहीं होता। यही संदेश यहाँ कबीरदास ने अपने पदों के अंतर्गत दिया है। तो स्क्रीन पर वो पद है, देखिए आप। वहाँ कबीर कहते हैं, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनुआ तो चहुदिशी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। कई लोग प्रभु का स्मरण करते हैं, हाथ में काठ की माला लेकर स्मरण करते हैं। जैसे कि एक एक माला पकड़ते हैं, छोड़ते हैं कि मानो प्रभु का ध्यान उनका चल रहा है, ऐसा आभास वो दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं। इसलिए कबीर कहते हैं कि माला तो कर में फिरे, माला तो हाथ में फिर रही है, लेकिन जीभ फिरे मुख माही। जुबान जो है हमारे मुख में ही फिरती है। मतलब हम लेकिन यहाँ हाथ से वो माला घुमा रहे हैं, लेकिन मुख से न जाने जुबान से हम क्या क्या बातें कर रहे हैं। कि वो निम्न ढंग की, कुत्सित विचारों की, विषय विकारों की, देखिए नाना तरह की बातें हमारे मुख से वहाँ निकलती है, और दूसरी ओर हाथ से माला कि यहाँ पर फिराई जाती है। तो ये कर्मकांड है, इससे प्रभु प्राप्त नहीं होने वाला है।
कभी कहते हैं मनुआ तो चौदिस फिरे, मतलब माला हाथ से घुमाया जा रहा है, लेकिन जुबान दे के आपने नाना तरह के बातें यहाँ पर कर रही है। मनुआ अपना मन चहुदिशी फिर रहा है, चारों ओर फिर रहा है, लेकिन मन उनका एकाग्र नहीं है, चारों ओर घूम रहा है। ये कैसा स्मरण? ये तो स्मरण नहीं, लेकिन ये स्मरण नहीं। प्रभु के नाम का आपको अगर स्मरण करना है तो देखिए मन में केवल प्रभु की आराधना होनी चाहिए, प्रभु की मूर्ति अपने आँखों के सामने है, ऐसा एक आभास उनको होना चाहिए। क्योंकि कबीर यहाँ निर्गुणवादी है, सामने मूर्ति रखकर उनकी आराधना नहीं, कि यहाँ तो मन रूपी कि मूर्ति आपने बौद्धिकता के स्तर पे उसकी स्थापना करनी है और बाद में उनकी आराधना करनी है। ये जब होगा तभी वो सच्चा सुमिरन है, नहीं तो देखिए ऐसे स्मरण से प्रभु यहाँ प्राप्त नहीं होता। कबीर ने कहा भी है, अरे तू करता भया मुझ में रहा न हूँ, वाला परी बलि गया जित देखो तित तू। देखिए प्रभु का अगर नाम स्मरण तुम्हें करना है तो बिल्कुल मन लगाकर करना है, और मन लगाकर करते हैं तो देखिए यहाँ आपको प्रभु का दर्शन होगा। इसलिए माला कर में फिरे जीव फिरे मुख माए, मनवा तो कि चहुदिशे फिरे, ये तो सुमिरन नहीं। देखिए ऐसा सुमिरन नहीं, ये तो बाह्य आडंबर है, ये तो कर्मकांड है। आप स्वयं को भी धोखा दे रहे हैं, उस प्रभु के प्रति भी धोखा निर्माण कर रहे हैं, या प्रभु को भी धोखा दे रहे हैं। तो ऐसे धोखेबाज अनुयायियों को वो प्रभु कभी भी दर्शन नहीं देगा, और ऐसा दिखावटी जो नाम स्मरण है उससे प्रभु कभी भी प्राप्त नहीं होगा। ऐसा कबीर जी का यहाँ इस पद के अंतर्गत कहना है। इस पद का तात्पर्य ही यही है, प्रभु का स्मरण मन को काबू में रखकर करना होगा। मन चारों ओर भटकता है तो ये स्मरण किसी काम का नहीं होता, क्योंकि मन हमारा एकाग्र होना चाहिए, प्रभु की लीला में रममान होने वाला मन होता है, तभी प्रभु यहाँ प्राप्त होते हैं। नहीं तो कि ये केवल बाह्याडंबर ही है, ये कर्मकांड ही है। कर्मकांड से प्रभु नज़दीक नहीं आता तो कर्मकांड से प्रभु दूर जाता है। ये एक वैचारिकता कबीर जी ने इस पद के अंतर्गत समझाई है। अब दूसरा पद देखिए, कबीर जी का दूसरा पद स्क्रीन पर है। उस पद में कबीर कहते हैं, कबीर माला काट की कहीं समझावे तो ही, मन न फिरावे अपना कहाँ फिरावे मोई। यहाँ कबीर माला काट की, शब्द सरल से है इसीलिए नहीं कि मैंने यहाँ शब्द के कोई अर्थ नहीं दिए। कबीर माला काट की मतलब काष्ठ की एक जड़ माला, नहीं कि जो माला के मोती होते उसको कहते काट के मोती की माला। तो ये कबीर माला काट की कहीं समझावे तो ही, नहीं कि तुम्हें समझा रही है वो माला इस साधक को जो माला घुमा रहा है, माला फेर रहा है, उसी माला फेरने वाले साधक को वही माला समझा रही है। मन न फिरावे अपना कहाँ फिरावे मोई। वो माला ही यहाँ पर उनको कहती है कि अरे भाई तो ये मुझे क्यों घुमा रहा है, क्योंकि तुम्हारा मन पहले घुमाओ, इस सांसारिकता के विकारों में तुम्हारा मन यहाँ पर भटक रहा है, तो उसको घुमाओ उस प्रभु के लीलाओं में, उस प्रभु के कि यहाँ अपरंपार रूप की जो ज्ञान वैभव की कि जो लीला है, उस लीलाओं के अंतर्गत तुम्हें कि स्वयं का मन वहाँ पर कि घुमाना होगा, तब कि वो प्रभु यहाँ प्राप्त होगा। कि माला मत घुमाओ, इस तरह से यहाँ वो माला ही कि उस फेरने वाले साधक को, माला घुमाने वाले साधक को कह रही है। तो कबीर यहाँ एक अलग ढंग से एक संवादात्मक शैली में कि सभी कि यहाँ के मानव मात्र को जो कि बाह्य आडंबर से लिप्त है, कर्मकांडों से प्रभु की आराधना करते हैं,
उन लोगों को समझा रहे हैं। वो कहते, कबीर कहते हैं कि ये साधक, ये काष्ठ की जड़माला तुझे समझाती है कि मुझे फिराने से क्या लाभ, अपना मन संसार की ओर से घुमाकर तू प्रभु के भक्ति में क्यों नहीं घुमाता, अपना मन संसार के इस समग्र नहीं कि कर्मकांडों से घुमाकर प्रभु के भक्ति में क्यों नहीं लगाता। प्रभु के भक्ति में अगर तुम्हारा मन लगाते हो तो जरूर तुम्हें प्रभु दर्शन देगा। मतलब भाव यहाँ यही है। साधक को कबीर ये सुझाव दे रहे हैं कि माला फिराना सच्ची साधना नहीं, जड़ की माला या काठ की माला फिराना ये सच्ची साधना नहीं है। संसार से चित्त वृत्ति को हटाकर अपनी नहीं कि संसार से अपनी चित्त वृत्ति को हटाकर प्रभु पर हमारी चित्त वृत्ति केंद्रित करना, यही सही ढंग की यहाँ पर भक्ति है। और ऐसा करोगे तभी तुम्हें यहाँ प्रभु का दर्शन होगा, अन्यथा आपका ये बाह्याडंबरकारी रूप तुम्हें धोखा ही देने वाला है, ऐसा कबीर जी का यहाँ पर कहना है। तो इस बाह्य आडंबरों के पदों में कबीर दास ने यहाँ मन को कहीं न कहीं प्रभु की आराधना में लगाने का संदेश दिया है। तो उनका कहना है, वास्तविकता यह है कि सच्ची माला तो मन की होती है। जब तक मन अपना वश में नहीं होता तब तक आप कितना भी ये माला घुमाना, स्मरण करना या और ने कि कई चारों ओर से ने कि अलग अलग तरह की सजावट करते हुए प्रभु को रिझाने के लिए प्रयास करते हैं, तो वो समग्र निरर्थक है, वो बेकार है। यदि माला पहनने से या माला घुमाने से प्रभु आपको मिलता है, तो जानवर के गले में भी हम बहुत बार ने कि वहाँ पर माला पहनाते हैं, तो जानवर तो यहाँ की देवता बन जाता था, लेकिन आज तक नहीं बना। चलिए ऐसा नहीं है, क्योंकि माला घुमाने से ने कि तिलक लगाने से, गेरुए वस्त्र धारण करने से या तीर्थाटन करने से प्रभु की प्राप्ति नहीं होती। ये तो समग्र आडंबर है, ये बाह्य आडंबर है, ये तो मानवीय मन का भ्रम है। और ये भ्रम जो होता है ये बहुत भारी अज्ञान है, और इससे क्या है, मनुष्य को ने कि दुख होता है, ने कि मानवीय मन का भ्रम ही उनको दुख प्रदान करता है या उनको दुख में धकेल देता है। जब तक मनुष्य का भ्रम दूर नहीं हो जाता तब तक देखिए वो भगवान की प्राप्ति नहीं कर पाता। इसलिए मन शांत रखते हुए, अपना मन काबू में रखकर परमात्मा के लीलाओं में लगाते हैं, तभी वो प्रभु यहाँ प्राप्त होता है, अन्यथा उसकी प्राप्ति होना असंभव है। इसलिए कबीर ने यहाँ इस बाह्य आडंबरों के पदों के माध्यम से अपने मन की मशागत करने का एक बहुमूल्य ऐसा संदेश दिया है, क्योंकि मन ही सर्वे सर्वा है, मन ही कि प्रभु के प्राप्ति का एकमात्र कारण है। अगर वो अपने काबू में हैं तो, और वो मन ही प्रभु के लीलाओं में देखिए लीन बन जाता है, तब प्रभु का दर्शन होना संभव है। ये बाह्य आडंबरों से प्रभु प्राप्त नहीं होता, ऐसा कबीर दास जी का कहना है। तो इस तरह से हम लोगों ने कबीर के इन पदों का अध्ययन किया है। बस देखिए आपके लिए देखिए ये अध्ययन पूरा हो चुका है। धन्यवाद।